सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। इसे पहचानती है आप? ये बंदा झुमका पहचानती है? ये आपको कहाँ मिला? सिर्फ ये बताइए, ये बूंदा आपका है? जी हाँ, एक्चुअली ये माँ ने मुझे दिए थे और उनकी निशानी खो जाने पर मैं बहुत ही शर्मिंदा थी। लेकिन इसका दूसरा पीस कहाँ है और ये आपको मिला कहाँ? हाँ, इसका दूसरा पीस तो नहीं मिला, यही मिला। और ये भी एक ऐसी जगह मिला जहाँ एक लाश दफनाई गई थी। मेरा बूंदा वहाँ कैसे पहुंचा? हो सकता है आप वहां गई हो और आपके कान से ये झुमका वहां गिर गया हो और अब आप झूठ बोल रही हो कि 3 महीने पहले मेरे दोनों बूंदे कहीं खो गए थे। मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और ये कौन सी जगह की बात कर रहे हैं आप? मुंबई पुणे हाईवे पनवेल के पास रास्ते में एक सुनसान जगह है। मैं ऐसी किसी भी जगह पर नहीं गई। तो फिर आपका ये झुमका वहां कैसे पहुंचा? मैं नहीं जानती। ठीक है, हम पता लगा लेंगे। नूरी अभी तक नॉर्मल नहीं हुई शीना? नहीं कर्नल, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसा सदमा है। मतलब ये कि हर वक्त गहरी नींद में सोई रहती है, जैसे नींद की गोलियां खाकर सोई हो। शीना, तुम एक काम करो, यहाँ आने जाने वाले हर शख्स पर नजर रखो। इसे खाने पीने में क्या दिया जा रहा है, कौन सी दवाई या कौन से इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, सब चीजों पर नजर रखो। ये केस नूरी से शुरू हुआ है और अब तक वही हमारी कोई मदद नहीं कर पाई है। इकबाल, मुझे लगता है नूरी का इस केस से डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट है भी नहीं। इत्तेफाक से वो मौका वारदात में पहुंची, इत्तेफाक से हमारे गाड़ी से टकराई और हमारा इस केस में इन्वॉल्व होने का एक जरिया बन गई। अब रहा सवाल उसके मददगार साबित होने का, तो एक तो वो खुद दिमाग के तौर पे ठीक नहीं है, या फिर शायद उससे ठीक होने नहीं दिया जा रहा है। अगर ऐसा है तो ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? बहुत जल्दी पता चल जाएगा यादव। मिट्टी में मुर्गियों के चारे ने मेरा शक सहगल परिवार पर यकीन में बदल दिया है। तुम दोनों सहगल परिवार के सारे मेंबर्स और उनके बिजनेस के बारे में मालूमात करो। मुझे उनके बैकग्राउंड की पूरी डिटेल्स चाहिए। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? डॉक्टर, ये तो कुछ भी नहीं बोल रही है। वेरी स्ट्रेंज। मुझे इसका इलाज करते हुए 7-8 दिन हो गए, नो इंप्रूवमेंट, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, इसकी हालत पहले जैसी होती जा रही है। मेरे ख्याल से इसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा देना चाहिए। वहां इसका इलेक्ट्रिक शॉक का ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं, शायद उससे कुछ इंप्रूवमेंट हो। ओह नो। अनिल सहगल के फैमिली के बारे में और उनके बिजनेस के बारे में कुछ मालूम चला? आसपास के देशों को मुर्गियां एक्सपोर्ट करते हैं, मार्केट में अच्छा खासा वसअप है, बोले तो नाम है इनका। खास बात यह है कर्नल भाई कि 3 साल तक इनके पोल्ट्री फार्म में काम करने वाले एक आदमी को पुलिस ने स्मगलिंग केस में अरेस्ट कर लिया था। वह आदमी अभी तक सजा काट रहा है। इसी दौरान पुलिस ने इन लोगों को भी अपने शक के दायरे में ले लिया था। इनकी काफी बदनामी भी हुई थी, लेकिन बाद में इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया था। कोनिका दिल्ली के एक एक्साइज इंस्पेक्टर की बेटी है। कोनिका के पिता को 6 महीने पहले रिश्वत के आरोप में सस्पेंड किया गया था। और कोई खास बात? नहीं।
हेलो कर्नल परम भैया। हाँ कर्नल, शीना बोल रही हूँ मैं। हाँ बोल शीना। डॉक्टर सिंह के कहने पर नूरी के घर वालों ने नूरी को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करने का फैसला कर लिया है। नहीं शीना, नूरी को उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में किसी भी कीमत पर मत ले जाने देना। इसके पीछे मेडिकल तौर पे नूरी को पागल ठहराने की किसी की चाल है, ताकि जब वो होश में आ जाए और हमें सब कुछ बता दे तो कोर्ट में उसकी गवाही ना मानी जाए, क्योंकि कोर्ट में पागल इंसान की गवाही मानी नहीं जाती। ठीक है कर्नल। सुबह हमारे वहां पहुंचने तक उन्हें किसी भी तरह रोके रखना। ओके सर। नूरी बेटा, नूरी, उठो नूरी, चलो तैयार हो जाओ। नूरी कहीं नहीं जाएगी। क्या मतलब? मतलब ये कि आप नूरी को कहीं नहीं ले जा सकते। तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? कर्नल का ऑर्डर है। हम इसे ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहे हैं। कर्नल क्या, हमें कोई नहीं रोक सकता। और अब हमें तुम्हारी भी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम जा सकती हो। कर्नल के आने तक ना नूरी कहीं जाएगी और ना ही मैं। अजीब जबरदस्ती है। अरे हालत तो देखो हमारी बच्ची की। हमें इसका इलाज कराने दो। कर्नल को क्या एतराज है इस पर? ये तो कर्नल ही जाने। उनके बगैर परमिशन के नूरी कहीं नहीं जाएगी। लिसन, तुम्हारा कर्नल कोई भगवान नहीं है और हमें हमारे घर में किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। चलो कोनिका, चलो नूरी। गो बैक। पीछे हटो। हटो। ये सब क्या दादागिरी है? आई सेड बैक। बाहर निकलो। ठीक है जाते हैं। आने दो तुम्हारे कर्नल को। देखो, चलो शरद, चलो कोनिका। ये सब तुम ठीक नहीं कर रही हो। तुम्हें देख लूंगा मैं एक एक को। आओ पापा। नूरी, पानी पियो। नूरी कहाँ है? अपने कमरे में। वो लोग उसे जबरदस्ती मेंटल हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें रुकने पर मजबूर कर दिया। गुड। अनिल और शरद घर में है? नहीं सर, सिर्फ कोनिका है। वो तो ना अभी अभी बाहर गए हैं। जरूर पोल्ट्री फार्म पर गए होंगे। शीना तुम ये रुको, हम पोल्ट्री फार्म जाकर उनसे मिलते हैं। सो कहिए साहब, किससे मिलना है? मिस्टर अनिल सहगल या शरद कोई भी है? वो लोग तो नहीं है साहब, सुबह से इस ऑफिस में भी नहीं आए। कब आएंगे? अभी तक तो आना चाहिए था उनको, वैसे भी उनका वक्त तो हो चुका है आने का। क्या काम था आपका? हमें ज़रा उनसे मिलना था, पर्सनल काम था। अगर आप चाहते हैं तो अंदर बैठ के उनका इंतजार कर सकते। ठीक है, चलिए आइए फिर, बैठिए सर, बैठिए। सब आपके लिए कुछ चाय पानी भिजवा दूं? नहीं नहीं थैंक यू। ओके। हेलो, शंभू बोल रहा हूँ। कौन? मैं कल्लन बोल रहा हूँ। अरे कल्लन, तू कहाँ है यार? तू बम्बई पहुंचा कि नहीं? हाँ, बॉम्बे पहुंच गया हूँ और मैं अपना लाइसेंस देना भूल गया। यहाँ पे चेक नाके पे पुलिस ने पकड़ लिया है और ये बिना लाइसेंस के छोड़ने को तैयार नहीं है। अब क्या करूँ मैं, बोलो? अरे यार तू भी कैसा यार, तू तो यूपी बिहार और बॉर्डर तक बिना लाइसेंस के जाके आया और इधर बम्बई में आके अटक गया। तू यार कैसे बगैर लाइसेंस के कैसा गया तू वहाँ? भूल हो गए सर जी,
अब जल्दी से लाइसेंस लेके आइए और मुझे छुड़ाइए। बहुत लेट हो गया। देख, मैनेजर साहब का 3 बार फोन आ चुका है। वह पार्टी ठिकाने पर माल की लेन देन के लिए पहुंच चुकी है। अच्छा, कहाँ है तेरा लाइसेंस? आपके टेबल के ड्रॉवर में। हाँ ठीक है, मिल गया, मैं पहुंचता हूँ। सर, मुझे कुछ जरूरी काम के लिए बाहर जाना है। चल चल, चेक ना का, चल जल्दी चल, चेक ना का। सर जी, जल्दी लाइसेंस लाइए। इकबाल, मैं उस टेम्पो के नीचे जाता हूं। टेम्पो शुरू होने के बाद तुम उसका पीछा करना, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस रखना। ठीक है कर्नल भाई। आओ। इकबाल, वो रहा टेम्पो। ये रहा आपका माल। हर एक मुर्गी की कीमत 20 लाख रुपए। हाँ हाँ, मंजूर है। वेरी गुड। डॉक्टर सिंह, सारी मुर्गियां खरीदोगे ना? हाँ हाँ, सारी मुर्गी के। कहीं माल में खोट तो नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो? ये कोई ऐसा वैसा माल नहीं है, ये हमारा माल है। अगर खोट निकले तो 20 लाख रुपए के बदले में 40 लाख रुपए हमसे ले लो। अभी अभी इनमें बॉर्डर्स के उस तरफ से आया हुआ ताजा माल है।
डॉक्टर सिंह, अब मिस्टर मूर्ति, तो ये है तुम्हारी असली पहचान? ऐसा क्या इन मुर्गियों में जो एक एक मुर्गी की कीमत 20-20 लाख रुपए है? बताओ। हम मुर्गियों के पंखों में ड्रग्स छुपा के स्मगलिंग करते हैं। क्या बताओ? अच्छा, तो तुम और डॉक्टर सिंह मिलकर दोनों ये धंधा करते हो? कब से शुरू हुई है? 2 साल से। क्योंकि सैगल पोल्ट्री फार्म की मुर्गियां एक्सपोर्ट होती है, इसलिए मैंने यहाँ नौकरी कर ली। अब मुर्गियों की कोई चेकिंग तो होती नहीं, इसलिए उनके जरिए स्मगलिंग करना हमारे लिए बहुत आसान था। और वैसे शरद और अनिल सैगल इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे? उनको इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। ए मैनेजर, और कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ इस धंधे में? डॉक्टर साहब, वो ड्राइवर कल्लू और शंभू भी। और कोई नहीं? नहीं, और कोई शामिल नहीं हमारे साथ। डॉक्टर सिंह, आपने नूरी को दोबारा पागलखाने भिजवाकर उसे पागल साबित करने की कोशिश क्यों की? ये बात मेरे समझ में आ गई। क्योंकि उस रात नूरी ने जो कुछ भी देखा था उसमें आप दोनों शामिल थे, और उसे आपके खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए आप उसे लगातार नींद के इंजेक्शन देते रहे। अब बताओ, आप दोनों ने किसका खून किया था? बताओ। नहीं, हम पर गोली मत चलाइए, मैं बताता हूँ। मिस्टर सैगल की सेक्रेटरी कामनी का खून हम दोनों ने मिलकर किया, और उसी की लाश को वहां दफनाया हमने। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। सच सच बताओ, वो ड्रग्स का लॉट कहाँ गायब हो गया? वो मैंने ही चुराया है। अच्छा, हमसे धोखा करके सारे माल को हड़प करना चाहती थी। कहाँ छुपा रखा है माल को? वो मैंने पनवेल के पास एक कॉटेज है, वहाँ जमीन के अंदर गाड़ के रखा है। अच्छा, वो जंगल के अंदर वाली कॉटेज, इसीलिए बार बार पनवेल जाती थी। मुझे माफ कर दो, मेरे मन में थोड़ा लालच आ गया था। आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी। हमारे यहाँ इंसान सिर्फ एक बार गलती करता है, क्योंकि दोबारा गलती करने का हम उसे मौका ही नहीं देते। तो इसलिए उस मिट्टी में हमें मुर्गी का चारा मिल गया था। इत्तेफाक से नूरी वहां मौजूद थी। हमें यह डर था कि कहीं उसने हमें पहचान न लिया हो। और उस रात जो भी उसने देखा, उसे एक वहम और सपना साबित करने के लिए हम उसे घर के बाहर लॉन में गए। उसे डराने की कोशिश की ताकि वो चीखे चिल्लाए, और उसकी आवाज़ सुनकर जो भी बाहर आए वो वहाँ कुछ भी ना देखकर उसका वहम समझे, उसका सपना समझे, उसे पागल समझे, और खुद को एक जुर्म की सजा से बचाने के लिए एक अच्छी खासी मासूम लड़की को पागल बनाने पर तुल गए थे तुम दोनों। लेकिन मिस्टर सैगल की बहू कोनिका के कान का झुमका वहां कैसे पहुंचा? कोनिका के झुमके कामिनी ने चुराए थे 3 महीने पहले, जब वो सैगल के घर गई थी। शायद उस दिन उसने वो झुमके पहने थे, और जब हम लाश को दफना रहे थे, हो सकता है एक झुमका गिरा हो। ऐसी, और हमारा तहकीकात शुरू कर देने पर तुम लोगों ने वो लाश गायब कर दी और उस जगह एक कुत्ते की लाश लाकर दफना दी। तो फिर कामिनी के लाश का क्या किया तुमने? उस लाश को जलाया और खाई में फेंक दिया। डॉक्टर सिंह और मिस्टर मूर्ति, मुजरिम अपने जुर्म पर लाख पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन एक न एक दिन कानून के सामने उसे अपना जुर्म कबूल करना ही पड़ता है।